जय श्री राम दोस्तों। आज हमसे कुछ लोगों ने, उसमें कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं, घुमा फिरा के पूछा हमसे दुख क्यों आते हैं। और बातचीत करते में बताया कि आज इसी पे मैं चर्चा करूँगा इस वीडियो में, और थोड़ा लंबा हो सकता है और लंबे होने के कारण थोड़ा देर ध्यान से सुनिएगा ज़रूर, जितनी भी देर का हो, क्योंकि इसको पूरे जानने के लिए थोड़े प्रमाण देने की ज़रूरत भी है, तभी आदमी समझ पाता है कि दुख क्यों आते हैं। फिर उपाय भी पूछे तो उपाय भी बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि दुख क्यों आते हैं, तो दुख आने के क्या कारण हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा, तो बता रहा हूँ दुख क्यों आते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। दुख 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 देहिक दुख, नंबर 2 दैविक दुख, नंबर 3 भौतिक दुख। जो देहिक दुख होता है, जो शरीर के होते हैं, जैसे रोग, चोट, आघात किसी ने किया हो, किसी ने विष दिया हो, तो होने वाले कष्ट होते हैं। शारीरिक पापों के फलस्वरूप देहिक दुख आते हैं। इनके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, इसे बोलते हैं देहिक दुख। और दूसरा है दैविक दुख। दैविक दुख वे कहे जाते हैं जो मन के होते हैं, जैसे चिंता, आशंका, क्रोध, अपमान, शत्रुता, भय, शोक। यदि आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपका मन हमेशा इस चीज़ में रहेगा कि आपने बुरा किया। यदि आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो आप चिंता करेंगे, हमने उसका क्या बिगाड़ा जो उसने हमारे साथ बुरा किया। किसी की मृत्यु हो गई तो आप शोक में डूब गए। कभी डर में जीते हैं, कभी मोह में जीते हैं, शोक में जीते हैं। ये सभी दैविक दुख में कराते हैं। इनका इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है, केवल भगवान ही इनका इलाज कर सकते हैं। फिर आ गया आपका भौतिक दुख। भौतिक दुख वे होते हैं जो अचानक अदृश्य प्रकार से आते हैं, जैसे भूकंप, अतिवृष्टि, महामारी, युद्ध आदि। इन्हीं प्रकार के दुखों की वेदना से मनुष्य को तड़पता हुआ देखा जाता है। कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं गर्मी से लोग मर गए, कहीं सर्दी से लोग मर गए। ये सब भौतिक दुख है जिनसे बचा नहीं जा सकता, और ये एकदम से ही आते हैं। अचानक आपको खबर ही मिलती है कि ये घटित हो गया। लेकिन एक कमाल की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इन दुखों का वर्णन किया है, लेकिन राम राज्य में इनमें से कोई भी दुख नहीं आया है। क्या वर्णन किया है? देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूँ व्यापा। राम राज में देहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्याप्त थे। आप सोचेंगे राम राज में ये सब हुआ, लेकिन आज के समय तो नहीं होता। तो इसका जवाब भी गोस्वामी जी ने दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। ये सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य, शौच, दया और दान में जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति में परायण और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी हैं। जैसे छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई पीड़ा होती, शरीर सभी के शरीर सुंदर और निरोग, ना कोई दरिद्र, ना दुखी, ना दीन है, ना कोई मूर्ख है, ना शुभ लक्षणों से हीन है। सभी दंभ रहित हैं, धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं। सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं। सभी कृतज्ञ, दूसरे के लिए ही उपकार मानने वाले, कपट चतुराई की दृढ़ता किसी में नहीं है। श्री रामराज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। इसके अलावा जो भी श्रीमद् भगवान पुराण का आश्रय लेता है वह देहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार से तापों से बच जाता है। चलो इससे आगे हम बढ़ते हैं।
दुख क्यों आते हैं? दुख 4 प्रकार के आते हैं। कालजन्य दुख, कर्मजन्य दुख, गुणजन्य दुख, स्वभावजन्य दुख। कालजन्य दुख कौन से होते हैं? काल का दुख या मृत्यु का दुख। कई लोग डरे रहते हैं कि हम मर जाएंगे तो क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। अरे भैया, ये संसार है, जब तुम नहीं थे तब भी चल रहा था, अब तुम भी हो तो चल रहा है, जब तुम नहीं रहोगे तो भी यूं ही चलेगा। बड़े बड़े आए और बड़े बड़े चले गए, सबको एक दिन जाना है, इसलिए इसका दुख ना ही करो तो अच्छा है। भक्ति का आश्रय लो भाई, क्योंकि परीक्षित जी को भी श्राप मिला था, 7 दिन में उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन सुखदेव जी ने जब उन्हें कथा रूपी अमृत पिलाया तो ये भी निडर हो गए। अब दूसरा दुख, कर्मजन्य दुख। हम जो भी जैसा भी जिस नियत से धारण करने कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिल जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा से कहते हैं, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणो विपलीते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। बाबा, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है, कर्म से ही मर जाता है, उसे उसके कर्मों के अनुसार ही सुख दुख भय मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। चलो इससे आगे बढ़ते हैं हम। गुणजन्य दुख। गुण 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। व्यक्ति को चाहिए कि जितना हो सके सतोगुण में रहे, जल्दी क्रोध ना करे, भगवान के नाम में मस्त रहे। क्योंकि जब हम तमोगुण और सतोगुण में होते हैं तो हमारा दिमाग ठीक से काम नहीं करता, हम करना कुछ चाहते हैं और कुछ हो जाता है। इसलिए इस स्वभाव से जितना हो सके सतोगुण में रहने की कोशिश कीजिए। गलती खुद करते हैं फिर भी कह देते हैं भगवान ने किया है। अरे भैया, भगवान के पास यही काम है क्या? दूसरा, कभी कभी हम गुस्से में ऐसा काम कर जाते हैं जिसके लिए हमें जीवन भर पछताना पड़ता है। बाद में सोचते हैं काश हमने खुद को कंट्रोल कर लिया होता तो ये सब नहीं होता। चलो, स्वभावजन्य दुख। कई बार हम दुखी नहीं होते, लेकिन हमारा स्वभाव होता है कि हम दुख में जीना चाहते हैं। जैसे किसी किसान की इस साल अच्छे पैसे में आमदनी हुई। किसी ने कहा, अरे सेठ जी, अब की बार आपकी फसल अच्छी बिकी, बड़े मज़े में है, अच्छे काम किए होंगे। लेकिन किसान कहता है, कहाँ अच्छे कमा रहा हूँ भाई, पिछले साल सारी की सारी फसल खराब हो गई थी, अब की बार अच्छी हुई तो क्या हुआ, पिछले साल तो बहुत नुकसान हुआ। कहने का मतलब उसे वर्तमान की खुशी नहीं है भाई, बल्कि भूतकाल का दुख है, क्योंकि ये इंसान अपने स्वभाव से मजबूर है। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद दीजिए, चाहे आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। मेरे भगवान, तेरी हम पर कृपा है, अपनी कृपा बनाए रखना, ये कहना चाहिए। और भाई, दुख दूर करने के उपाय। नंबर 1, संसार में आप जिस भी चीज़ से दिल लगाओगे वहीं से आपको दुख उठाना पड़ेगा, क्योंकि यह संसार दुख का घर है। इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में भी कहा है, यह संसार दुखालय है, यहाँ संसार सुख की आशा लगाए बैठा है, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं। फिर भी कहोगे संसार में किसी से प्रेम ही नहीं है, बाबा बन जाएं, संत बन जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका केवल एक ही उपाय है, संसार में रहो लेकिन संसार को अपने अंदर ना रहने दो। जैसे पानी में नाव है, लेकिन नाव में पानी आ गया तो क्या होगा, नाव डूब जाएगी। इसलिए संसार में रहते हुए सब संबंध अच्छे से निभाइए, लेकिन किसी से कोई भी आशा मत कीजिए। नंबर 2, संसार के प्रति आशा ही दुख का कारण है। आशा आप लगाते हैं और आपकी इच्छा पूर्ण नहीं होती तो आपको दुख होता है। इस संबंध में भगवान दत्तात्रेय और पिंगला वैश्या की कथा आती है। इसलिए संतों ने कह दिया कि आशा एक राम जी सो, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी सो, दूजा नाता तोड़ दे। रामचरितमानस में श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तक सुमरन भजन ना होई। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु,
विपत्ति तो वही तभी है जब आपका भजन स्मरण ना हो। भीखा भूखा कोई नहीं, सब गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए, सभी भये कंगाल। भीखा साहब जी लिखते हैं, इस संसार में अंदर कोई गरीब नहीं। परमपिता परमेश्वर ने हर मनुष्य को हृदय में आशीर्वाद के बहुमूल्य हीरे मोती भरे हैं। इस संसार में आकर मनुष्य दूसरे सभी कार्यों में फंसकर जीवन गंवाता है, लेकिन अपने हृदय की हीरे मोती से भरी हुई लाल गठरी खोलना भूल जाता है। यही कारण है सब कुछ होते हुए मनुष्य कंगाल रह जाता है। कहने का मतलब यही है कि हम संसार में फंसे हैं, भगवान की माया नचा रही है, इसलिए उससे निकले तभी उस आनंद की ओर पहुँचे। गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि मनुष्य पाप करना नहीं चाहता, फिर भी भला किसी प्रेरणा से प्राप्त करता है। इस पर भगवान ने उत्तर में कामना को ही पाप का कारण बतलाया। जितने व्यक्ति जेल में पड़े हैं, जितने नरकों की भीषण यातना सह रहे हैं और जिनके चित्त में शोक द्वेष हो रहे हैं तथा जो ना चाहते हुए भी पापाचार में प्रवृत्त होते हैं, तब सब में कारण भीतर से कामना होती है। संसार में जितने भी दुखी हैं, इन सब का कारण एक ही है, कामना ही है। कामना प्रत्येक अवस्था में दुख का अनुभव करती रहती है। जैसे पुत्र के ना होने पर पुत्र होने की लालसा का दुख, जन्मने पर उसे पालन पोषण, विद्याधन और विवाह की चिंता दुख, मरने पर अभाव का दुख होता है। कामना के रहने पर प्रत्येक हालत में दुखी ही होता है। अतएव जिस प्रकार आशा ही परम दुख है, इसी प्रकार निराशा वैराग्य की परम सुख है। स्त्री पुत्र परिवार सब आज्ञाकारी मिल जाएं तब भी सुख नहीं होगा। सुख तो इनकी कामना के परित्याग से ही होगा। दुखिया मुआ दुख को, मुखिया सुख को दूर, सदा आनंदी राम के, जिन सुख दुख मेले दूर। दुखिया भी मर रहा है, उस सुखिया भी अधिक दुख के कारण और दूसरी अति अधिक सुख से, किंतु राम के जन सदा ही आनंद में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुख और दुख दोनों को दूर कर दिया। सुख और दुख से ऊपर जाइए और उस आनंद भगवान के प्राप्त कीजिए। इसका अर्थ यही है, दुख क्यों आता है। चलो एक उपाय बता देता हूँ। मंगलवार शनिवार को तिल का तेल या सरसों के तेल का दीपक में 2 लौंग डाल के आरती कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझे दुख है इस चीज़ का, इससे निजात दिलाइए। बजरंग बाण का पाठ जरूर कीजिए। 11 नहीं कर सकते, 5 बार जरूर कीजिए। और एक ये उपाय है, एक दूसरा उपाय, एक कपूर लें, उसमें 7 लौंग डालें और लौंग डाल के जला दें और बैठ के जब ये तब तक जलता रहे जब तक अपना बजरंग बाण पाठ कर रहे हैं। बजरंग बाण पाठ ख़त्म हो जाए, उसकी आरती करने वाले बुझ जाएगी, उसकी राख बन जाएगी। उस राख से आप तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद में उससे 2 फायदे होंगे। दुख भी दूर होगा, जो भी दुख है आपको, और आपका कोई शत्रु भी होगा तो वो शांत हो जाएगा। इसी आशय के साथ में आज लंबा हो गया, लंबा होने के कारण माफ़ी चाहता हूँ। फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके अलावा भी आपको अपने किसी कष्ट का निदान चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख कर भेजें या व्हाट्सएप पर लिख के भेजें। फिर आगे मैं उसका वीडियो बना के आप सबको पेश करूँगा। और कोई गलती हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसी के साथ में जय श्री राम।